जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीटी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम केमिस्ट्री का 25 डेज क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसमें हमने लगभग डे 17 तक अपना 80% सिलेबस कर लिया है। तो अब हम साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आप उन सब टॉपिक का आपका रिवीजन हो जाए जो हमने अभी तक कर लिया है, और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि पेपर किस टाइम में आता है। और अगर आप बाद में यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में आपको केमिस्ट्री का सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं जून 2019 में मेडिकल वालों को जो पेपर आया था, उसमें केमिस्ट्री पोर्शन जो आया था उसको हम आज सॉल्व करेंगे। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग गैस इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति घी। तो दोस्तों ये हमने अपनी वीडियोस में कर रखा है क्वेश्चन। तो ये किसका एग्जांपल दोस्तों, एडिशन रिएक्शन का भी हमारे पास एग्जांपल है दोस्तों। तो ये एडिशन रिएक्शन का भी हमारे पास एग्जांपल है, और जिसमें हम क्या करते थे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को किस में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्टेड करते थे। तो कौन सी कैटलिस्ट का यूज़ करते थे हम, H2 का यूज़ करते थे। तो वनस्पति घी इसका एग्जाम्पल था दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होना था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर रिप्रेजेंटेड विच अमंग दी फॉलोइंग इज कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल वाले चैप्टर में हमने ये कोलाइडल सॉल्यूशन का हमने पढ़ रखा था दोस्तों। तो इनमें से कौन सा हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होना था, लिक्विड इन गैस इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन। लिक्विड इन गैस इज कोलाइडल सॉल्यूशन, जो हमने कोलाइडल वाला चैप्टर कर रखा था दोस्तों, उसमें एक बार जाके आप इन कोलाइडल सॉल्यूशंस को पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग फर्टिलाइजर कंटेन द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। कौन हमारे पास सबसे इनमें से किसके पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज होती है नाइट्रोजन की दोस्तों, तो वो होती है हमारे पास यूरिया में। ठीक है दोस्तों, यूरिया में हमारे पास सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन परसेंटेज होती है दोस्तों। जो हम यूरिया घर पे यूज़ भी करते हैं, यूरिया आपने सुना होगा कि यूरिया लेके आना, हम पौधों को देते। तो दोस्तों उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, हमारे पास नाइट्रोजन होता है। द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैसेस। तो दोस्तों ये भी हमने वीडियो में, मैंने अपने जो हम वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन करते प्रैक्टिस सेट में, उसमें भी ये क्वेश्चन डाला था दोस्तों। तो बायोगैस का हमारे पास मेन कंस्टिट्यूएंट कौन सा दोस्तों, मीथेन। कौन सा दोस्तों, मीथेन हमारे पास CH4 जो इसका फार्मूला दोस्तों। आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि LPG का मेन कंस्टिट्यूएंट कौन सा दोस्तों, LPG में हमारे पास क्या पाया जाता है। तो आपने इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ब्लीचिंग पाउडर इज एन ऑक्सोक्लोराइड ऑफ। ब्लीचिंग पाउडर जो है हमारे पास वो किसका ऑक्सोक्लोराइड है दोस्तों। तो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, CaOCl2। तो ब्लीचिंग पाउडर किसका ऑक्सोक्लोराइड है दोस्तों, कैल्शियम का। किसका ऑक्सोक्लोराइड है दोस्तों, कैल्शियम का। इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी होना था दोस्तों। ये फार्मूले से भी, ये थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड जैसा था पूछा उन्होंने, पर आप फार्मूला लिखते तो आपको उससे पता चल जाना था कि ब्लीचिंग पाउडर किसका ऑक्सोक्लोराइड है। तो ये किसका ऑक्सोक्लोराइड है दोस्तों, कैल्शियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, साइनाइड प्रोसेस इज यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। जो हमारे पास साइनाइड प्रोसेस है वो हम किसके लिए, किसके एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं दोस्तों, वो करते हैं हम गोल्ड और सिल्वर की एक्सट्रैक्शन। जब भी हम गोल्ड और सिल्वर की एक्सट्रैक्शन करवाएंगे तो हमारे को कौन सी प्रोसेस का यूज़ करना पड़ता है दोस्तों, साइनाइड प्रोसेस का। ठीक है दोस्तों, साइनाइड प्रोसेस का यूज़ करना पड़ता है हमारे को जब भी हम किसकी एक्सट्रैक्शन करवाएंगे दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर की एक्सट्रैक्शन कराएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ आइसोटोप। दोस्तों यहाँ नॉट पूछा है, तो प्रोटियम भी आइसोटोप्स होता है। किसका आइसोटोप्स होते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन के। ड्यूटेरियम भी आइसोटोप्स होता है, ट्रिटेरियम भी आइसोटोप्स होता है। तो हमारे पास दोस्तों कौन आइसोटोप्स नहीं होता है, यट्रियम। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हुआ दोस्तों, तो यट्रियम कोई हमारा आइसोटोप्स नहीं है। तो फ्रूट्स आर स्वीट ड्यू टू दी। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के आया था। फ्रूट है हमारे पास वो किसका किसकी जो उसकी स्वीटनेस होती है वो किसकी वजह से होती है दोस्तों, तो वो थी हमारे पास फ्रक्टोज की वजह से। किसकी वजह से दोस्तों, फ्रक्टोज की वजह से। FRUCTOSE। तो फ्रूट्स आर स्वीट ड्यू टू दो किसकी वजह से दोस्तों, फ्रक्टोज की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार्बोलिक एसिड। तो दोस्तों ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। कार्बोलिक एसिड किसको बोलते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना, कार्बोक्सिलिक नहीं है, क्या है, कार्बोलिक। तो दोस्तों ये जब हमारे पास फिनोल जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, फिनोल को हम कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं दोस्तों। फिनोल तो पता है आपको सबको क्या होता है, बेंजीन रिंग पे जब क्या लगा होता है दोस्तों, OH लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, फिनोल बोलते हैं। बेंजीन रिंग पे जब क्या लगा होता है, OH लगा होता है। तो बेंजीन रिंग का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, C6H5, साथ में क्या लगा होगा, OH। तो किसका आंसर होना था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
excessive fatigue is due to the accumulation of which fluid in the muscle। तो दोस्तों जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हम बोलते कई बार कि हमें डल पड़ गया या मसल फटीक हो गया। ठीक है दोस्तों, तो किसका एग्जांपल है हमारे पास? लैक्टिक एसिड का। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज नोन एज। तो 40% सोल्यूशन हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड का क्या कहलाता है दोस्तों? तो वो कहलाता है हमारे पास फॉर्मेलिन। क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है हमारे पास फॉर्मेलिन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पास व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटोन इन यूरेनियम एलिमेंट। यूरेनियम में हमारे पास कितने प्रोटोन है दोस्तों? यूरेनियम क्या 235 और एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों? 92। तो जो एटॉमिक नंबर होता है उसी को वो क्या होता है दोस्तों? हमारे पास प्रोटॉन होता है। ये हमने वीडियोस में कर रखा है। तो एटॉमिक नंबर जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने प्रोटॉन होंगे दोस्तों। तो कितना एटॉमिक नंबर? 92। तो प्रोटॉन कितने होंगे दोस्तों? 92। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे दोस्तों? न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं हमारे पास? एटॉमिक मास से हम जब प्रोटॉन घटा देंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। तो न्यूट्रॉन निकाल के देने दोस्तों आपने हमारे कमेंट बॉक्स में, कितने इसमें न्यूट्रॉन होंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इन K4NiCN4 मतलब K4Ni। ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन आया है दोस्तों, जो कि +2 का टॉपिक है। तो इसमें हमारे को बताना कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है दोस्तों। किसका पूछा है? हमारे को पूछा है निकल का। किसका पूछा है दोस्तों? निकल का। तो CN का हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 0 होता है दोस्तों। CN का कितना होता है? 0 होता है। तो निकल का भी कितना आएगा दोस्तों? 0 ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ। अगर ऑक्सीडेशन तो जिसका निकालते हैं उसको हम एक्स मानते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसका निकाला CN के कितने कंपाउंड है? 0 होता है। तो 4 कंपाउंड है, 4 × 0। तो एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो एक्स कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल। लेड पेंसिल में लेड की कितनी परसेंटेज होती है? तो दोस्तों होती है 0, क्योंकि लेड पेंसिल में हमारे पास क्या प्रेजेंट है दोस्तों? ग्रेफाइट प्रेजेंट होता है और दूसरा क्या होता है दोस्तों? कार्बन प्रेजेंट होता है। तो लेड तो उसमें प्रेजेंट होता नहीं हमारे पास लेड पेंसिल में, तो उसकी परसेंटेज कितनी होगी दोस्तों? 0% होगी। अ गैस डेविएट टू आइडियल बिहेवियर अंडर द कंडीशन। जो एक गैस है वो कब आइडियल बिहेवियर हमारे पास बताती है? कोई गैस हमारे पास कब आइडियल बिहेवियर किस कंडीशन में होती है दोस्तों? तो ये क्वेश्चन भी हमने अपनी वीडियोस में कर रखा था। जब हमारे पास हाई टेम्परेचर, प्रेशर क्या होगा? बिल्कुल लो होगा। टेम्परेचर क्या होगा? बिल्कुल हाई। और प्रेशर क्या होगा? बिल्कुल लो होगा। तो वो गैस आइडियल बिहेवियर कराएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गैस आइडियल टू बिहेवियर कब बिहेवियर करती है? जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है और दोस्तों और प्रेशर क्या होता है हमारे पास? बिल्कुल कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास SiOH4। SiOH4 जो SiOH4 क्या है हमारे पास? एसिड या बेस है? तो SiOH4 क्या बोलते हैं दोस्तों? हम पहले ये पता होना चाहिए हमारे को। ऑर्थोसिलिकेट। क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑर्थोसिलिकेट। और ऑर्थोसिलिकेट कहाँ पे यूज़ करते हैं दोस्तों? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑर्थोसिलिकेट क्या हमारे पास? एसिड है। क्या हमारे पास? एसिड है। इस क्वेश्चन को देख लेना कि ऑर्थोसिलिकेट का यूज़ क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सटेंस विच इज़ यूज एज अ प्रिजर्वेटिव। इनमें से सब्सटेंस कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज़ करता है दोस्तों? तो दोस्तों एसिटिक एसिड प्रिजर्व करता है, बेंजोइक एसिड भी प्रिजर्वेटिव यूज़ करता है दोस्तों। तो इसकी अगर हम आंसर की के हिसाब से देखें तो आंसर की के हिसाब से एसिटिक एसिड इसका राइट आंसर है। पर बेंजोइक एसिड भी हम थोड़ा सा एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होना था दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज एसेंशियल टू रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनमें से स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सा हमारे पास क्वांटम नंबर बताता है? तो दोस्तों हमारे पास प्रिंसिपल जो है वो हमारे पास स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है जो प्रॉपर है। अजीमुथल, मैग्नेटिक स्पिन, ये चारों भी ये तीनों भी दोस्तों साथ में बताते हैं। सारे क्वांटम नंबर हमारे को इलेक्ट्रॉन की स्टेट बताते हैं। ठीक है दोस्तों, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है दोस्तों, कौन से शेल में प्रेजेंट है, कौन सा उसका सब शेल है, कौन सी उसकी मूवमेंट है। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट है। ठीक है दोस्तों, स्पिन क्वांटम नंबर क्या है। तो सारी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ये चारों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्नोलाइट इज एन ओर ऑफ। दोस्तों ये तो मेरे को रोज हो गया आपको बोलते हुए कि ओर से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। दोस्तों हर एक वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि ओर से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दोस्तों और याद करने के लिए मैंने अपनी वीडियोस में जिसमें हमने मिनरल एंड ओर वाला चैप्टर किया दोस्तों, उसमें मैंने आपको ट्रिक याद करवाई थी, आपको सारे ओर्स को
याद करने के लिए। तो दोस्तों कार्नेलाइट किसका और है दोस्तों? मैग्नीशियम का और है। सॉरी दोस्तों, किसका है? मैग्नीशियम का और है। Mg का और है हमारे पास कार्नेलाइट। तो दोस्तों उस ट्रिक को एक बार ज़रूर देख लेना उन वीडियोज़ में जाके, आपको और याद करने के लिए बहुत आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ़ द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज डबल द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का अमाउंट को हम डबल कर दें तो रेडियो एक्टिव डीके क्या होगा दोस्तों? तो वो भी हमेशा क्या हो जाता है? डबल हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों ये। तो इसका आंसर होना था ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास, नॉकिंग कैन बी रिड्यूस इन विच कंपाउंड। नॉकिंग जो हमारे पास होती है, क्या उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? कौन से कंपाउंड यूज़ करके उसको कम कर सकते हैं दोस्तों? उसको कम कर सकते हैं तो कर सकते हैं हम टेट्रा इथाइल लेड का यूज़ करके हम नॉकिंग को क्या कर सकते हैं हम दोस्तों? कम कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो दोस्तों मेरे को कोल्ड फीवर की वजह से ऐसी आवाज़ निकल रही है दोस्तों, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग कार्बोनिक कंपाउंड इज मोस्ट एबंडेंटली फाउंड इन नेचर। तो दोस्तों जैसे इन्होंने एग्जांपल दे रखे थे उनमें से कार्बोनिक कंपाउंड सेलुलस ही हमारे पास, जैसे इन्होंने ऑप्शन दे रखे थे, जो फाउंड नेचर में कौन सा पाया जाता है? सेलुलस पाया जाता है दोस्तों। बाकी ये सारे कोई भी नेचर में पाए नहीं जाते दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होना था? सेलुलस इज राइट आंसर होना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दी HCl एसिड इज फॉर्म्ड इन ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हैज़ दी pH वैल्यू। दोस्तों जो हमारे स्टमक में HCl एसिड होता है वो उसकी pH वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? तो उसकी pH वैल्यू होती है हमारे पास 3। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ वार फॉर प्रोड्यूसिंग अ स्मोक स्क्रीन। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास स्मोक स्क्रीन जो यूज़ करते हैं हम, वो किससे बनी होती है दोस्तों? किस प्रोड्यूसिंग क्या होता है उसका दोस्तों? तो इसका आंसर होता है हमारे पास SiCl4। ठीक है दोस्तों, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड इज राइट आंसर। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज इन वार फॉर प्रोड्यूसिंग स्मोक स्क्रीन। स्मोक स्क्रीन किसकी वजह से होती है दोस्तों? सिलिकॉन क्लोराइड SiCl4 की वजह से होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट प्रोड्यूस इन 108 ग्राम ऑफ सिल्वर एट द कैथोड इन इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? 1 फैराडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? फैराडे के फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ में हमने किया था, तो उसको क्या बोलते थे दोस्तों? 1 फैराडे बोलते हैं, 1 F फैराडे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन इज बेस्ड ऑन। तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन किस में यूज़ होता है दोस्तों? ऑटो साइकिल में। किस में यूज़ होता है? ऑटो साइकिल में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी हमने अपनी वीडियोस में कर रखा है, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्ट। इनमें से करेक्ट ऑर्डर कौन सा है? तो लैक्टिक एसिड में दोस्तों, लैक्टिक एसिड का हम कहाँ यूज़ करते हैं दोस्तों? सिट्रिक एसिड किस में होता है? सिट्रिक एसिड लेमन में होता है। लैक्टिक एसिड लेमन में होता है, गलत है दोस्तों। सिट्रिक एसिड मिल्क में होता है दोस्तों, ये भी गलत है। सैलिसिलिक एसिड ऑयल में होता है, ये भी दोस्तों गलत है। टेट्रिक एसिड ग्रेप्स में होता है। तो इनमें से कौन सा राइट है दोस्तों? करेक्ट कौन सा है? टेट्रिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दी वॉल्यूम ऑफ 4.4 ग्राम CO2 एट STP। तो एट दोस्तों ये ध्यान से देखना क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एट STP में कितना वॉल्यूम होगा दोस्तों? अगर ऐसे पूछे स्टैंडर्ड की स्टैंडर्ड STP में कितना वॉल्यूम होता है दोस्तों, वो होता है हमारे पास 22.4 लीटर। कितना होता है दोस्तों? 22.4 लीटर। हमारे को पूछा था 4.4 ग्राम CO2 में। गिवन मास कितना दिया दोस्तों? 4.4 दिया। तो मोलर मास कितना होता है CO2 का दोस्तों? 12 + 32 कितना आ जाएगा दोस्तों? 44 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 0.1 आ जाएगा। गिवन मास अपॉन मोलर मास किया दोस्तों हमने, तो ये कितना आ जाएगा? 0.1 आ जाएगा। तो ऐसे STP में कितना होता है दोस्तों? 22.4 होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.1 से, तो दोस्तों हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? कितना आ जाएगा दोस्तों? 2.24 कितना आ जाएगा दोस्तों? 2.24 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, इनके फार्मूले आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे। ग्लोबरल साल्ट का फार्मूला क्या है दोस्तों? हमारे पास ग्लोबरल साल्ट का फार्मूला क्या होता है? इनमें से हमारे पास ग्लोबरल साल्ट का फार्मूला होता है Na2SO4, मतलब ए किसका होना था? ए। ठीक है। सेकंड हमारे पास CuSO4 किसका फार्मूला है दोस्तों? ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला, बी होना था दोस्तों। कैलोमल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? Hg2Cl2 फार्मूला होता है। चील सल्पेट्री का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? NaNO3। ठीक है दोस्तों। ग्लोबल साल्ट का तो ये मैं आपको बता देता हूँ इसके ऑप्शन।
देखो दोस्तों यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन किसका दोस्तों, CSO4 किसका एग्जांपल दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब सेकंड। ठीक है, फर्स्ट का कितना दोस्तों, ग्लोबल साल्ट का फॉर्मूला क्या है, सेकंड। फर्स्ट का कितना, सेकंड। प्लास्टर ऑफ पेरिस का दोस्तों कितना, 1। सेकंड का क्या है हमारे पास, 1। तो ये हो गया दोस्तों। NaNO3 किसका फॉर्मूला होता है, NaNO3 होता है चिल सल्फेट का। ठीक है दोस्तों, मतलब थर्ड किसका है दोस्तों हमारे पास, फोर्थ। थर्ड क्या आता है, फोर्थ। और लास्ट क्या है, Hg2Cl2 किसका फॉर्मूला है दोस्तों हमारे पास, कैलेमर का। ठीक है दोस्तों, Hg2Cl2 किसका फॉर्मूला है हमारे पास, कैलेमर का दोस्तों। तो मतलब थर्ड का क्या होना था, मैं दोबारा से बताता हूँ दोस्तों, कन्फ्यूज़न हो रहा है। ठीक है, ग्लोबल साल्ट का फार्मूला क्या है दोस्तों, ग्लोबल साल्ट का फार्मूला होता है हमारे पास Na2SO4 मतलब सेकंड। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है, CSO4 मतलब फर्स्ट वाला। ग्लोबल का फार्मूला क्या होता है, Hg2Cl2 मतलब फोर्थ वाला। और नेक्स्ट हमारे पास चिल सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, NaNO3 मतलब लास्ट थर्ड वाला। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होना था दोस्तों। ये आपको फार्मूले लर्न करने पड़ेंगे। ये फार्मूले हमेशा एक ना एक फार्मूला हमेशा पेपर में आएगा ही आएगा दोस्तों। तो फार्मूलेज लर्न कर लेंगे। मैं इसके लिए आपको सेपरेट वीडियोस लेके आ जाऊंगा। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज अकरिंग ड्यू टू द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रिमूव्ड बाय द परमानेंट। ये दोस्तों हमने अपनी वीडियोस में कर रखा है कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए हम किस मेथड का यूज़, उसकी रिमूव करने के लिए किस मेथड का यूज़ करते हैं दोस्तों। तो हम करते हैं जियोलाइट मेथड का। किसका मेथड का यूज़ करते हैं दोस्तों, हम जियोलाइट मेथड का यूज़ करते हैं परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए। ठीक है दोस्तों, रिमूव करने के लिए पूछा इन्होंने, रिमूव करने के लिए किस मेथड का यूज़ करते हैं हम, जियोलाइट मेथड का यूज़ करते हैं दोस्तों। आई होप आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपके सब्सक्राइब करने से हमारे को मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।